Welcome, parents. Welcome to the briefing of the regional fest competition, which is on 9th November at Lucknow. The parents, all the best for the say all the best for your children. और जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है कि बच्चे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? दिस इज द मीटिंग फॉर यू ओनली। इस कंपटीशन की प्रैक्टिस में बच्चा वो सब कुछ इंप्लीमेंट करेगा जो कुछ उसने अभी तक सीखा है, जिससे कि उससे इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। अभी तक वो बच्चा लेवल 9 में आ गया है, यानी कि उसने बहुत सारे कंपटीशन दिए होंगे, उसे पता है कि अभी तक मुझे कैसा क्या करना होता है और आगे क्या करना है, राइट? तो बहुत खास उसे बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स मच 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 मैच्योर, राइट? सो फ्यू थिंग्स वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट. It is now your role. What is we have to do? Motivate without pressurizing them. उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है, इंस्पायर करना है with confidently and without unnecessary stress, right? Provide a positive and stress-free environment. घर में एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए जो बच्चे इसको इनकरेज करे, शांत माहौल हो, ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए। इनकरेज हेल्दी रूटीन, उसका जो सोने जागने का टाइम है वो रूटीन बहुत सही होना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना, पानी पीते रहना। एंड रिलैक्सेशन बिफोर द कॉम्पिटिशन, राइट? एंड सेलिब्रेट एफर्ट मोर देन द रिजल्ट। बच्चा जब एफर्ट्स डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो हमें उस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन होने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो किसी अच्छे बच्चे ने उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, उसका अच्छा स्कोर हो गया होगा, राइट? तो ये चीजें सब हो सकता है कि उसके साथ हो, राइट? तो जो घर में बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो तो हमें क्या करना है, उसका डिस्ट्रैक्ट करने का भी एक कुछ इंतजाम करना है। खाली बजा दिया, कुछ सामान गिरा दिया, इससे क्या होगा, उसका डिस्ट्रैक्शन होगा। लेकिन इस लेवल तक आते आते बच्चे इतना स्ट्रांग कंसंट्रेट करने लगते हैं अपने आप में कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर उसने डिस्ट्रैक्शन की है तो आप उसको बोलेंगे बेटा देखो ऐसा कुछ होगा, जो हमने अभी यहाँ किया है वैसे वहां पे भी होगा। आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, कोई बुलाएगा, कहीं कुछ आवाज आएगी, आपको बहुत साइलेंस होकर के अपना चुपचाप काम करते रहनी है। इस चीज के बच्चों को मोटिवेट करनी है, राइट? तो पेपर कैसा होगा लेवल 8 का? ये रहा पेपर हमारा। कुछ इस तरह के पेपर होगा हमारे बच्चे के पास। लेवल 8 के क्वेश्चन पेपर में पहले रो जो होगा वो 8 क्वेश्चन का होगा। ट्रिपल डिजिट के 3 रोज का सम्स आएगा, जो कि बच्चा बड़े आसानी से कर लेता है। ट्रिपल डिजिट 4 रोज तक, 5 रोज तक उसने प्रैक्टिस की हुई होती है क्लासेस के अंदर। यहाँ पे कॉम्पिटिशन में 3 रोज सम्स करने को मिल रहे हैं। एक सम को करने में हार्डली टाइम टाइम लगेगा उसको, 3 to 4 मिनट टाइम लगेगा, नॉट मोर देन दैट, राइट? अगर इतना टाइम उसको लग रहा है करने में, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स द फ्री गिफ्ट फॉर देम। क्योंकि ट्रिपल इज वेरी वेरी सिंपल। एक टारगेट मैं बच्चों को देता हूँ कि ए रो में 100% एक्यूरेसी वी वांट, कि इसमें हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इसमें तुम्हारी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आगे मल्टीप्लाई देख रहे हैं, डबल डबल का, ये भी बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। लेवल 8 का बच्चा है, बहुत आसानी से कर लेगा डबल डबल। तो जो ये 15 सम्स देख रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छी बात यह है कि लेवल 8 के बच्चे के लिए हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। यानी कि अगर उसने मल्टीप्लाई के 15 सम्स कर लिए तो 150 स्कोर कर लिया। 150 स्कोर यहाँ कर लिया, डिवीजन में 50 स्कोर कर लिया, तो 300 मार्क्स तो वो ऐसे ही ले आया, और 80 मार्क्स ले आया एरो में। तो 380 मार्क्स तो वो आसानी से स्क्वायर कर सकता है विद इन 3 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। ये एक्सट्रा लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर वो कर लेता है, दैट्स सो गुड। हाँ, तो हम लोग एक एस्टिमेट प्रिपरेशन के लिए टाइमिंग निकालते हैं कि कितना क्या काम कर सकता है मेरा बच्चा, कितने मिनट्स में, कितने सेकंड्स में, देखते हैं। तो ए रो में देख पा रहा हूँ कि उसके लिए फ्री गिफ्ट है, 80 मार्क्स उसके लिए फ्री गिफ्ट है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत आसानी से कर लेता है, राइट? सो व्हाट दे हैव टू डू, बड़े आराम से वो एरो को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। अगर मैं बहुत अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं एवरेज बच्चे की बात करूं, तो 60 सेकेंड में भी सारे सम सही के सही वो कर सकता है। तो जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कराएंगे बच्चों को, तो वैज्यूम कि मेरा बच्चा एवरेज बच्चा है, अभी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है, 60 सेकेंड लेगा, इट्स ओके। यानी कि ए रो करने में उसको 1 मिनट का टाइम लगेगा, इट्स ओके, लगने दीजिए। तो व्हाट आई रिकमेंड यू पर्सनली, कि बच्चे को टाइमर लगा दीजिए 6 मिनट का, बच्चा करना स्टार्ट करो। 6 मिनट का टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चा ए रो भी करेगा, बी रो भी करेगा, सी रो डी रो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा, यानी कि वो सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा है अगर उसको हम 6 मिनट टाइम दे रहे हैं। हालांकि कॉम्पिटिशन हमारा 3 मिनट का ही होगा, लेकिन हम बच्चे को टाइम दे रहे हैं 6 मिनट का, इसलिए कि बच्चा हमारा सब कुछ प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करेगा, अभी 2 महीने मेरे पास है,
प्रैक्टिस करते 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 वो हो सकता है कि एवरेज एक गुड स्टेज में आ जाए, जहाँ 60 सेकंड लग रहा था 45 सेकंड लगने लगा, और फिर धीरे धीरे करते करते वो 30 सेकंड में आ जाएगा अपने आप, राइट। तो अभी उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्टेड, राइट। मल्टीप्लाई मैं देख रहा हूँ डबल टू डबल करने में उसको 60 सेकंड लगेगा, जो बहुत अच्छा बच्चा होगा। एवरेज बच्चे को 60 सेकंड टाइम लगेगा। तो हम टाइम को ऐड करते हैं कि किसमें कितना टाइम लग रहा है, तो एज वी कैन सी एवरेज टाइम निकल कर आ रहा है एवरेज बच्चे के लिए 5 मिनट 25 सेकंड्स का निकल कर आ रहा है, यानी कि 5 मिनट 30 मिनट, मतलब 5.5 मिनट लग रहा है उसको, राइट। जैसे बच्चा अच्छे स्टेज में आ जाएगा, गुड स्टेज में आ जाएगा, उसको 4 मिनट टाइम लगेगा, टाइम कम हो जाएगा। अगर बच्चा और प्रैक्टिस करता रहा तो डेफिनेटली वो 3 मिनट से पहले ही सारा पेपर कंप्लीट कर सकता है। अभी मैंने डेसिमल्स की बात नहीं की है। अगर टाइम बचता है, 15 सेकंड टाइम बचा है, तो बच्चे लोग अपने डेसिमल ट्राई कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए, मैं रिकमेंड नहीं करता कि पहले डेसिमल मत करो। मैं वो रिकमेंड करूंगा कि बच्चे किस में एक्सपर्ट हैं, वो बच्चा किस में अच्छा कर सकता है, वो काम पहले करें। अगर बच्चों को लगता है कि हम मल्टीप्लाई अच्छा कर सकते हैं, डेसिमल बाद में करेंगे, इट्स ओके। लेकिन ए रो तो पहले करनी है, ए रो पहले करनी है, उसके बाद क्या करनी है, इट इज टोटली अप टू यू, राइट पेरेंट्स। तो आपने बच्चे को इस तरह से गाइड करना है कि बच्चे तुम्हें क्या कर सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छा तुम क्या कर सकते हो, उसको पहले अटेम्प्ट करो। जो कंफ्यूजन वाला है, टाइम टेकन है, उसको तुम बाद में कर सकते हो, राइट। टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये उन्हें मैनेज करना सिखाना है। यही सब हम लोग प्रैक्टिस क्लास में यहाँ करा रहे होंगे अपने सेंटर पे। हम यहाँ पे उसको प्रैक्टिस कराएंगे, जब तो टाइमर ऐसे तरह से लगाएंगे, स्टार्टिंग में 5 2 मिनट का टाइम लगाएंगे, देन उसको टाइमर कम करते चले जाएंगे। 1 महीने तक उसको हम 5 मिनट प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद हम उसको 4 मिनट का, देन 3 मिनट का प्रैक्टिस कराएंगे, राइट। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करा सकते हैं पेरेंट्स। बच्चे लोग जब अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आपको एडलेस प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। जब आप एडलेस प्रैक्टिस करते हो, वो भी रैंडम नंबर के एडलेस, मतलब आपने कह दिया 1 से लेकर हमें 99 तक ऐड करना है। फिर आप 99 तक ऐड करते हैं, फिर वहां से लेस करना स्टार्ट कर देंगे, 0 तक आएंगे। तो जो पहले ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में लेस करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी एडलेस की खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, खूब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, एबेकस में कोई एक नंबर सेट कर देंगे, रैंडम नंबर सेट कर देंगे, 26 ऐड कर दिया मैंने। अब फिर से ऐड करना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 ऐड करते चले गए, 99 तक ऐड कर दिया। फिर लेस करते हुए आ रहे हैं, हम 0 तक लेस करते हुए आ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका रैंडम आंसर जो आपने पहले ऐड किया था लेस करने के बाद, उतना ही बचना चाहिए। अगर उतना ही बचा है, यानी कि आपने सही किया है। अगर कुछ नहीं गलत आया, तो यानी कि आपने कुछ गलत कर दिया होगा, राइट। आप उसको फिर से प्रैक्टिस करो। तो सीट प्रैक्टिस करना शुरू करने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है एड लेस की, राइट चिल्ड्रन। So parents, this is the thing. There is a scenario of the practicing sessions. तो पहले बच्चा प्रैक्टिस करेगा हमारा, राइट। एरो तो पक्का पक्का उसका सही होना ही चाहिए, इट्स कंपलसरी। उसके बाद सी में आ जाए, डी में चला जाए, उसके बाद डेसिमल्स कर ले, इट इज टोटली अप टू देम, राइट पेरेंट। So if anything to be asked, you can simply contact to us in my WhatsApp. Thank you parents. Have a great time. Good day.